हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्म मित्र में आपका स्वागत है। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था ये थ्योरी, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर थ्योरी। उसके बाद हबल टेलीस्कोप जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और विल्किंसन्स माइक्रोवेव थ्योरी, प्लांक ऑब्जर्वेटरी और लार्ज हेड्रल कोलाइडर। इसकी चर्चा हम लोग पिछले एपिसोड से करते आ रहे हैं। हम इसकी चर्चा और अधिक विस्तार से करेंगे। तो देखते हैं कि जब मनुष्य विस्तार चलता बढ़ता गया, खोज करता गया, तो हम लोग बैक इन टाइम आना शुरू किए। बैक इन टाइम जब आते आते हम लोग 10⁻⁻43 सेकेंड तक पहुंचे जब, तो चलते चले गए। तो बिलो टाइम नहीं, समय से सबसे चैलेंज कहते ना, लोएस्ट मेजरेबल यूनिट समय की सबसे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि आइंस्टीन के नियमों के अनुसार टाइम भी एक बीमा है, और हम लोग सबसे कह सकते हैं कि लोएस्ट मेजरेबल यूनिट कह सकते हैं समय की कितनी है, 10⁻⁻43, जो कि प्लांक के कैलकुलेशन से ज्ञात किया जा सकता था। इसलिए इसे प्लांक इपोक भी कहा गया। प्लांक इपोक भी कहा गया इसे। आप इसको देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइम की यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, प्लांक टाइम या प्लांक इपोक, जो 23 सेकेंड्स के बराबर होता है। और यहाँ तक हम लोग आते चले गए। और आपको जानकारी होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी का जो एक्सप्लोर हुआ था वो लगभग 30.8 बिलियन ईयर वो हुआ था। अब समय के पीछे जहाँ शुरू किया तो समय की उत्पत्ति का टाइम मिल गया हमें। इसलिए आइंस्टीन ये कहते हैं कि टाइम भी एक क्या है, डायमेंशन है। जैसा आप बोलते हैं कि कोई चीज द्विविमीय त्रिविमीय, तो गणित में कोई भी चीज त्रिविमीय द्विविमीय होती है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से समय भी एक बीमा है। विज्ञान की दृष्टि से हर चीज 4 बीमा में हो सकता है। और 4 डायमेंशन होने के लिए आपको कोई चीज 4 डायमेंशन तब हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग 11th और 12th में पढ़े होंगे, जैसे कि डी एक्स डी टी है ना, डी वाई डी जेड, ये डायमेंशन है, बीमा है। लेकिन विज्ञान के हिसाब से हर कोई चीज समय में काउंट किया सकता है। डी एक्स डी वाई डी टी प्लेन, ये चारों बीमा में हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमें आइंस्टीन साहब देते हैं। जब हम समय के स्केल पर पीछे गए तो एक टाइम मिला जो 15 अरब साल पहले जाकर हमें मिला कि सारा का सारा द्रव्यमान एक जगह पर संग्रहित था, एक बहुत से छोटे से जगह में संग्रहित था। इसको बताने वाले बेल्जियम के वैज्ञानिक ने समझाया लगभग 1927 में, और उनके सेना के अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, और इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को आगे दिया। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि जो हाइड्राइडल हैं हमारे पास, जॉर्ज लेमेत्रे साहब बिग बैंग थ्योरी को देंगे, और बिग बैंग थ्योरी में बताएंगे महाविस्फोट सिद्धांत कि कैसे ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ और किस तरह से ब्रह्मांड फैला। ये तमाम चीजें बताने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे साहब थे। तो हमें मिला कि सारा का सारा मास द्रव्यमान एक जगह पर जाकर संग्रहित था, और इसे बताया था किसने? बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे साहब। सिद्धांत दिया बड़ा धमाका सिद्धांत, और पूरा ब्रह्मांड बनकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 15 अरब साल पहले सारा द्रव्यमान एक छोटी सी जगह में क्या था? संग्रहित था। और इतनी छोटी सी जगह में संग्रहित था, जिसका कोई अनुमान लगभग लगाया जाता है कि वो 10⁻⁻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 ⁻
-35 मीटर में ये सारा का सारा ब्रह्मांड संग्रहित था, जिसको प्लांक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, प्लांक यूनिट भी इसको नाम दिया गया। कह सकते हैं कि सबसे किसी वस्तु को मापे जाने वाली सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे मेजरेबल यूनिट मीटर की, तो वो हो जाएगा 10⁻35। इसे जॉर्ज लेमैत्रे ने नाम दिया सिंगुलैरिटी या विलक्षणता का सिद्धांत दिया, और नाम दिया कि 15 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ और फैलाव शुरू हो गया। चारों तरफ से ब्रह्मांड फैला, और इसी को हम आजकल ब्रह्मांड कहते हैं। और फैल रहा था, अधिकतम मापी जाने सकने वाली जो फैलाव थी, काफी फैलते 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 कह सकते हैं लोएस्ट तो ये थी, लेकिन लेमैत्रे साहब ने कहा कि अधिकतम कितना दूर तक इसे माप सकते हैं हम ब्रह्मांड को, तो लंबाई की सबसे सर्वाधिक मापे जाने वाली इकाई जो हम लोगों ने पता लगाया वो था 10⁻25 मीटर, है ना, जिसे हम लोग इसको हब्बल के सिद्धांत से लिया गया, और इसको हब्बल यूनिट भी कहा जाता है ना। तो हब्बल यूनिट, अब लेमैत्रे ने इसको विलक्षणता का नाम दिया, मान्यता दिया, और आइंस्टीन ने इसे इक्वल टू mc² का समर्थन भी दिया था। सिद्धांत को इक्वल टू mc² का समर्थन दिया था, जिसे ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो एक प्रश्न सामने खड़ा होता है, जरा आप लोग गौर करके विचार के उत्तर बताइए, अपना उत्तर सोच सकते पूछिएगा कि ब्रह्मांड का कुल विस्तार कितना है, कितना फैला हुआ है अब तक। तो देखिए, सबसे न्यूनतम 10⁻35 टू कहाँ तक, तो 10⁻25। तो टोटल कितना विस्तार हुआ, टोटल विस्तार हुआ 10⁻60 मीटर। अब जानते हैं कि दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो 550 और 325 और 16, 10⁻6 मीटर तक फैला हुआ है। अब इक्वल टू mc² का समय तक ज्ञात तो नहीं कर सका, पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक ऊर्जा का। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि हमारे आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं, आइंस्टीन साहब की थ्योरी क्या कहती है और किस सिद्धांत पर चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज पर न्यूट्रॉनों की जब बमबारी करते हैं, किसी पदार्थ पर, किसी मास पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो इसके उल्टा भी तो होना चाहिए, वाइस वर्सा, कि नहीं होना चाहिए। इसे आगे चलकर खोजा, जिसका नाम है हिग्गिस बोसॉन पार्टिकल कहा गया, सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा, और पीटर हिग्गिस, दो लोग मिलकर उन्होंने खोजा था, हिग्गिस बोसॉन पार्टिकल कहा गया। क्या उन्होंने खोजा कि जिसको आगे चलकर गॉड पार्टिकल भी कहा जाने लगा। एक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी कई सुधार किया और कहा कि जो सिंगुलरिटी है, जो विलक्षणता का सिद्धांत है, वो लैंप था, यानी कि नासा ने उसको मापना शुरू किया। और आप लोगों को जानना चाहिए कि जो CMBR जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बुक ग्राउंड रोटेशंस आजकल नया नाम दिया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्रिनाल्डो 7 कहा जाता है, जो हमारे आकाश गंगा है, एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं क्रिनाल्डो
तो आप लोग रोनाल्डो का नाम सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 2013 में उनका जर्सी का नंबर भी 7 था और लगभग लगभग उसका शेप भी वैसा ही दिखाई देता है। इसके हम बात विस्तार से करेंगे, बट ये देखने का भी प्रयास करेंगे कि नासा ने जो एक नया थ्योरी जिसको हिग्स बोसॉन को चेंज करने की बात की गई, वो आप लोग इसको देखेंगे कि ये सबसे बड़ी चीज है, बड़ी मशीन्स जो कि नासा ने इस पर प्रयोग किया। फ्रांस के वैज्ञानिक रहे। आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के देखा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर, ये स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर ये हुआ, जो जूरा माउंटेन के नीचे एक प्रयोग चल रही थी, इसका नाम था सन लेबोरेटरी। और सन लेबोरेटरी में क्या किया कि लेप्टॉन और मिशॉन को 1 सेकंड में 10 मिलियन पर साइकिल राउंड किया गया। और उसके लिए देखिए ये आपके सामने राउंड करने के लिए एक बहुत बड़े यंत्र का निर्माण किया गया। ये आपका इसी में राउंड होता था टोटल, ये जो देख रहे हैं ना ये पाइप्स, इसमें इलेक्ट्रॉनों को मूव कराया गया। तो जब इतना सारा मूव कराया गया तो बन के चला आया कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की गई तो इससे आपको 2 कण निकल के आए। एक तो रहा जिसका नाम मैग्नेटिक मशीन, जिसका नाम दिया गया था मशीन का, और मिसॉन का नाम सुना होगा आप लोगों ने सर, है ना। तो उसका भी नाम दिया गया, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई है तो ग्लून निकला है और क्यूकस निकला है, प्रोटॉन निकला है। इसे ही हम लोगों ने हिग्गिस बोसॉन के नाम से जाना है, जिसको आगे चल करके गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। लार्ज हेड्रल कोलाइडर महामशीन्स का नाम दिया गया, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर दिया गया और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लैट्रिन और हेड्रॉन में तोड़ दिया गया। और फिर कहा गया कि प्रोटॉन जब बाहर निकला तो उसे एक मशीन में डालकर उसे घुमाया गया, और लगभग कहा जाता है कि इसको घुमाने के लिए मशीन को उसमें इतना फास्ट घुमाया गया डाल करके प्रोटॉनों को कि कहते हैं ना कि कहीं 20,000 साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में 20,000 बार ये मूव करना शुरू कर दिया, और इतना सारा इलेक्ट्रॉन को मूव किया गया। तो मिशॉन्स और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन उत्पन्न हुआ कि इसके बीच में सेकंड के लगभग 10 अरबवें हिस्से में, सेकंड के 10 अरबवें हिस्से में, यानी कि सेकंड के 1 मिलियन हिस्से में आकर के ये चीजें जो थी, ये सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एक मास पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल का निर्माण नाम दिया। और ये गॉड पार्टिकल जब कन्वर्ट हुआ कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इसको फिगर में देख सकते हैं, इसको फिगर में यहाँ देख सकते हैं। और इसको घुमाने के लिए जो मशीन्स का निर्माण किया गया था, वो मशीन ये महा मशीन है ना, ठीक है। और इसको इसके अंदर एक बहुत और भी चीजें हैं, एक एंगल से और भी इसको देख सकते हैं इस मशीन को। मशीन का फिगर ये कुछ है। अब इसको आप लोग जब देखेंगे तो इसके अंदर मूव कराया गया बहुत फास्ट लगभग 20,000 प्रति सेकंड साइकिल से जो मूव कराया गया। तो जो इलेक्ट्रॉन थे, जो मिशॉन्स कह सकते हैं, और हमारे पास लेप्टॉन्स थे, मिशॉन और लेप्टॉन्स ये क्या हो गए, जुड़ गए और एक मास का मतलब कि मास क्रिएट करना शुरू कर दिए, जिससे कि कहा जा सकता है कि जब प्रत्येक एक मास पर बमबारी करते थे तो एनर्जी उत्पन्न होती थी, फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट किया गया तो मास घुमाया गया तो मास कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो इसे वाइस वर्सा को प्रूफ करता है। तो इस आधार पर हमारे सारे पदार्थों का, ब्रह्मांडीय पदार्थों का निर्माण हुआ, है ना। और इस तरह से आकाशगंगा बनकर हमारे सामने चली आई, और आकाशगंगा पर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपने चैनल शिव मित्रा बने रहें, और जो
कमियां हैं उसे बताएं, कमेंट करते रहें, शेयर करें, लाइक करें।